अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी मैक्स कोर के डे वन की। यानी कि डे वन में आपको पता है कि 3 दिन में इसकी लॉन्चिंग होनी है। सबसे पहले दिन तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल मिलेंगे, ठीक है। और उसके अगले दिन आपको 10 लेवल देखने को मिलेंगे। और जब तीसरा दिन आएगा आपके पास 15 लेवल देखने को मिलेंगे। यानी कि इसकी जो एक्टिवेशन है, इसकी जो लॉन्चिंग है, ये 3 दिन में होगी। पहले दिन आपको 5 लेवल, अगले दिन आपको 10 लेवल, उसके बाद आपको 15 लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज हम देख रहे हैं जी डे वन। पहले दिन आपके पास जो 5 लेवल आपको मिलने हैं उसकी क्या कॉस्ट है, क्या पीकेआर में कितने बनते हैं, डॉलर में कितने बनते हैं, कहाँ से इनकम आनी है, कहाँ जानी है, सारा कुछ। सबसे पहले अगर बात की जाए भाईजान पहले लेवल की, पहला जो इसका लेवल है 0.044 BNB का है। और आपको पता है 0.003 इसमें सर्विस फीस है। और साथ में इसकी एक यानी कि एक्स्ट्रा आपने रख लेना है एज अ ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि एट दी एंड आपको ये ना हो कि यार मैं स्लॉट अपग्रेड कर रहा था, हुआ ही नहीं, ठीक है। यानी कि लॉन्चिंग टाइम पे जहाँ पर बंदे सारे अपग्रेड कर रहे हो, आप ना करें तो डेफिनेटली आपका तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक काम करना है जी, एक एक्स्ट्रा रखना है BNB लाजमी। और इसका अगर टोटल देखा जाए भाईजान 0.048 BNB, यानी कि जो आपके वॉलेट है उसमें आपके पास 0.048 BNB होने चाहिए लाजमी, ठीक है। अगर इसे डॉलर में बात की जाए तो ये $11 बनते हैं। यानी कि आपने $11 किसी से लिए और उसे स्वैप किया BNB में, तो ऑलमोस्ट इससे यानी कि इतनी अमाउंट बन जाती है जिसे आप अपग्रेड आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह दूसरे लेवल की अगर बात करें तो ये 0.055 का है। इसमें भी वही सर्विस फीस है और इसका जो टोटल है 0.059 बनता है, यानी कि $13, ठीक है। आपने $13 किसी से लिए, स्वैप किया और आपके पास ये चीज़ बन जाती है जो कि आप दूसरा लेवल इजीली अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर तीसरे लेवल की बात की जाए, तीसरा लेवल 0.088 का सर्विस फीस डाल के ऑलमोस्ट ये बन जाती है अमाउंट। ये आपके वॉलेट में होनी चाहिए अगर आपने तीसरा ओपन करना है। और ये ऑलमोस्ट $20 बनते हैं आपके, ठीक है। इसी तरह जो चौथा है, इसी तरह जो पाँचवा है, ठीक है, पाँचवें पे $39 लगेंगे आपके। यानी कि 39 को सिंपल आप स्वैप करें, आपके पास ये अमाउंट निकल के आ जाएगी 0.181 BNB, जिससे आप इजीली 5वां स्लॉट अपग्रेड कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी पीकेआर में बात करूं और ये टोटल आपके सामने 0.506 BNB, जिस भाई ने 5 स्लॉट ओपन करने हैं कम अज़ कम उसमें 0.506 BNB होने चाहिए। यानी कि ये ऑलमोस्ट $111 बन जाते हैं, ठीक है। $111 आप पकड़ें, उसे स्वैप करें और ये आपकी अमाउंट बन जाएगी। अच्छा जी, अगर आपने पहला स्लॉट ओपन करना है, आपका इरादा है कि भाईजान मैं सिर्फ एक स्लॉट ओपन करना है, तो आपका यहाँ पर अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए ऑलमोस्ट 3400 रुपया आपका यानी कि यहाँ पर लग जाएगा, आपका इजीली अपग्रेड हो जाना। उसके अलावा अगर आपने पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, ये आपने 2 स्लॉट करनी है, उसकी अगर अमाउंट आपको बताई जाए तो भाईजान आपको 7400 यानी कि 7400 रुपये में आपका इजीली 2 स्लॉट अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने फ़र्ज़ करें साथ में तीसरा लेवल भी ओपन करना है, तो इसकी अमाउंट अगर देखी जाए 13,700। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाईजान मैंने 3 स्लॉट ओपन करने हैं, तो आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मतलब कि इतने के आपने BNB रख लेने, आप इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने चाहते हैं कि भाईजान मैं 4 अपग्रेड करूं, ठीक है, 4 स्लॉट मैंने अपग्रेड करने हैं, तो आपको कितने पीकेआर लगेंगे? यहाँ पर आपके पास 22,300, यानी कि आपको 22,300 रुपये में जो भी BNB मिलते हैं आप इजीली ये 4 स्लॉट ओपन कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाईजान मैं 5 स्लॉट ओपन करूं यहाँ पर, यानी कि सारे के सारे 5 स्लॉट जो पहले दिन आपको मिलेंगे, अगर आप चाहते हैं कि भाईजान मैं सारी ओपन करना चाहता हूं, तो उसकी क्या अमाउंट लगेगी? उसकी अमाउंट लगेगी जी भाईजान ऑलमोस्ट 34,000 रुपये, ठीक है। ये अमाउंट लगनी है आपकी कि जिसमें आपका पहले दिन में 5 स्लॉट ओपन हो जाएंगे इजीली। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपने ना अगर डॉलर बाय करने हैं, डॉलर बाय करने हैं और उसे BNB में कन्वर्ट करने हैं, तो आपने USDT बाय करने हैं, ठीक है। USDT आपने बाय करने हैं, आपने BUSD बाय नहीं करने। वो क्यों नहीं करने? जो BUSD है ना, ठीक है, BUSD अगर इसे आप स्वैप करेंगे BNB में, ठीक है, ये फीस जो है ना इसकी ज़्यादा कट होगी। जितने ज़्यादा BUSD आप करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी फ़ीस लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो USDT है अगर आप इसे स्वैप करेंगे BNB में, इसकी आपके कम फीस लगनी है, यानी कि कम कटेंगे आपकी। जब आप स्वैप करने पे फ़ीस लगती है ना वो कम लगेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, आपके BNB बढ़ जाएंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा बच जाएंगे आपके पास। तो आपने क्या करना है जी, अगर 111 आप ले रहे हैं ना,
तो सुकून से आप 111 USDT बाय करें, ठीक है। इसे स्वैप करें BNB में, तो आपके पास ये अमाउंट से ज़्यादा ही निकल के आएगी, ज़्यादा, ठीक है। अगर आप BUSD करेंगे, फ़र्ज़ करिए आपने 111 BUSD ले लिए, इसे आपने BNB में स्वैप किया, तो भाईजान हो सकता है कि आपको ज़्यादा यानी कि फ़ीस उसमें कट हो जाए और आपके पूरे पूरे ही बचे BNB, ठीक है जी। भाईजान आपने ये 5 स्लॉट ओपन कर ली है, तो अब आपको अर्निंग कहाँ कहाँ से आएगी, किस तरह से आएगी, ये थोड़ा सा आपने देखना है, चाहे आप वर्किंग वाले पर्सन है, चाहे आप नॉन वर्किंग वाले पर्सन है, ठीक है। अगर आपने लॉन्चिंग टाइम पे अच्छे स्लॉट ओपन कर लिए तो क्योंकि लॉन्चिंग टाइम ऐसी चीज़ है कि लॉन्चिंग टाइम पे ना हज़ारों नहीं लाखों बंदा अपग्रेड कर रहा होता है। जब लाखों बंदे ने अपग्रेड करने हैं तो डेफिनेटली अगर आपने अपग्रेड किया है तो आपकी स्लॉट में भी आके कोई ना कोई लग जाएगा और आपको अर्निंग दे देगा। इतनी ज़्यादा कम्युनिटी है फोर्सेस सिस्टम की, तो डेफिनेटली हर जगह से इनकम आएगी। अच्छा जी, इसमें जो आपके पास इनकम है ना वो 3 अपलाइनों से आनी है, क्योंकि मैक्स स्कोर में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 रो है इसकी, 3 लाइंस है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपके जो ऊपर के 3 अपलाइन है, ठीक है, 3 अपलाइन, ऊपर के 3 अपलाइन यानी कि आपके अपलाइन का, फिर अपलाइन का, फिर अपलाइन, यानी कि वहाँ से भी आपको इनकम आएगी, ठीक है। इसी तरह नीचे आपके डाउन लाइन होते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें मेरे नीचे कोई डायरेक्ट है, उसके अगला डायरेक्ट, उसके अगला डायरेक्ट, उससे भी मुझे पेमेंट आएगी, मतलब कि 3 अपलाइन, 3 डाउन लाइन। इसी तरह इसके 3 क्रॉस लाइन होती हैं, ठीक है। क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि आपके जो अपलाइन की टीम होती है, ठीक है, वहाँ से भी अर्निंग आती है कम से कम 3% से। और अगर आपने 5 स्लॉट ओपन कर लिए तो भाईजान उसका फ़ायदा क्या होगा आपको 5 स्लॉट ओपन करने का, चाहे आप वर्किंग वाले पर्सन है, चाहे आपके नीचे टीम है या नहीं है, ठीक है। अगर आपने 5 स्लॉट ओपन कर लिए, देखिए 5 स्लॉट का मतलब है आपने 5 घर खरीद लिए, फ़र्ज़ करें, और आपको फ़र्ज़ करें पहले से कुछ नहीं आया, दूसरे से कुछ नहीं आया, तीसरे से कुछ नहीं आया, चौथे और पाँचवें से इतनी ज़्यादा इनकम आ गई, आपके पिछली सारी कॉस्ट वो पूरी कर देता है, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो पूरी होगी होगी, ठीक है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाता है। वो कैसे? क्योंकि आपने ज़्यादा स्लॉट ओपन किए होते हैं, जितने ज़्यादा स्लॉट ओपन करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर आपको, वो भी लॉन्चिंग के टाइम पे। तो भाईजान अगर आपने 5 स्लॉट ओपन कर लिए तो आप बड़े इजीली यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। और आपको बता दूं मैक्स स्कोर वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 860% इनकम आनी है। 860% का मतलब क्या है? पहले लेवल की कॉस्ट ऑलमोस्ट अगर $11 है या $10 है, ठीक है, तो $10 को अगर हम 860% इसका निकालें तो $86 बन जाते हैं। यानी कि जब भी आपका एक रिसाइकल पूरा होगा आपके अकाउंट में $86 के BNB पड़े होंगे। ये तो अभी पहले लेवल की बात है। फ़र्ज़ करें ये लेवल है 39 का, आप निकाल लें 860%, कहाँ गेम जाती है ये ऑलमोस्ट $200-300 तक चली जाती है गेम, ठीक। अभी तो इसके बाद जो लेवल हैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये ऐसे लेवल हैं भाईजान, यहाँ से जो अर्निंग आती है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। ये दूसरा दिन है आपके पास और ये पहले दिन में आपके पास तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपके पास 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि ये दूसरे दिन आपको मिलेंगे। दूसरे दिन जिसने एक्टिविटी की है डेफिनेटली वो फ़ायदा कमा जाएगा। तीसरे दिन जिसने एक्टिविटी की है वो फ़ायदा कमा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लॉन्चिंग टाइम पे आपने कम अज़ कम 5 स्लॉट तक तो लाजमी आना है, मतलब कि पहले दिन में आपने 5 स्लॉट तो लाजमी ओपन करने हैं लॉन्चिंग टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जी आपका जो दूसरा दिन स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको 6 से लेकर 10 तक आपके लेवल मिल जाएंगे जिसे आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसे भी आप अपग्रेड करेंगे डेफिनेटली उससे ज़्यादा बेनिफिट आता है क्योंकि उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अगर ये 5वां स्लॉट $39 का है, फ़र्ज़ करें अगला मेरे ख्याल में 6ठा अगर स्लॉट है वो 60 या $70 का है, तो वहाँ से 860% लगाएं, ऑलमोस्ट $400-500 बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जितना बड़ा स्लॉट उतनी बड़ी इनकम, ठीक है। और चाहे आप वर्किंग वाले पर्सन हैं, चाहे आप नॉन वर्किंग वाले पर्सन हैं, लेकिन आपके अपलाइन की अगर टीम मौजूद है, अगर उन्होंने भी एक्टिवेशन करनी है तो डेफिनेटली आपको भी करनी पड़ेगी ताकि आपको भी अच्छा बेनिफिट मिल सके। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है भाईजान, लॉन्चिंग डेट है जी इसकी 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर। और टाइम भी सुन लें 8 बजे का, ठीक है, 8 बजे यानी कि ये लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास आज का दिन है या कल का दिन है, ये 2 दिन है आपके पास। आपने जो अगला दिन होगा वहाँ पर तो सारे बंदे तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है या कल का दिन है, यही आपके पास दिन है। अगर किसी बंदे ने फोर्सेस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया
तो भाईजान वो सबसे पहले ज्वाइन करें इस सिस्टम को, और देन आप BNB को रेडी रखें मैक्स कोर के लिए अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है यहाँ से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डे 1 की बात की है कि डे 1 में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्राइसेस है उसकी, कितने डॉलर बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द डे 2 यानी कि दूसरा दिन जो होगा लॉन्चिंग का, जिसमें आपको 6 से लेकर 10 तक आपको लेवल एक्टिवेशन करने के लिए मिलेंगे, वो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा वीडियो, वो भी बड़ी कमाल की होगी। उसमें सबसे ख़ास बात यह होगी कि भाईजान उसका जो प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।